My dear friends, I am taking second question of fifth semester. What do you mean by estate? And when would the said land deemed to have been vested in Gram Panchayat under section 59? Meaning of estate. First point. According to section 115, subsection 1 of the above new code, where a Bhumidhar or Asami holding land from a Gram Panchayat dies without known hire, ये एसीट का मीनिंग है. क्या है एसीट का मीनिंग? इस क्लॉज के अंतर्गत ये न्यू क्लॉज न्यू कोड है, उसका ये सेक्शन है S1151. इसके अंतर्गत यदि किसी भूमिधर और आसामी जिसके पास जमीन है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई अधिकारी नहीं होता तो क्या होता है? ये है एसीट का मीनिंग. साथियों, ऐसा देखने में खूब आता है कि जमीन जिसके पास होती है उसके पीछे उसके उत्तराधिकारी कई बार नहीं होते. ये वही केस है. इसमें क्या है, फिर क्या होता है? सब डिविजनल ऑफिसर मे टेक पोजेशन ऑफ द लैंड हेल्ड बाय सच भूमिधर और आसामी, क्योंकि उसका मरने के बाद तो कोई मालिक तो रहा नहीं जमीन का. फिर सब डिविजनल ऑफिसर उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है. फिर क्या होता है? वो क्या करता है अपने कब्जे में लेने के बाद? मे लीज इट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 एग्रीकल्चर ईयर एट ए टाइम इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड. जो कोड कहता है उसके अंतर्गत वो जमीन को उसी ढंग से 1 साल के लिए एग्रीकल्चर के लिए लीज पर दे देता है. किसी को दे देता है लीज पर बोने के लिए. ये करता है वो एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर. सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ये सेक्शन 1 था, सेक्शन 1151 सब सेक्शन, और अब सब सेक्शन 2 के अंदर सेक्शन वही है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1152, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एवरी ईयर अंडर दिस शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. क्योंकि जो जमीन दी गई है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन तो रखनी पड़ती है ना, कि किन टर्म्स एंड कंडीशन वो जमीन दी गई. ये क्लॉज उसमें, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 काम करेगा. इसके अकॉर्डिंग वो दी जाएगी. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट स्टेप. My dear friends, next point, third. According to section 1153, if within 3 years of the date on which the sub-divisional officer take possession of the land and any claimant applies for the land being restored to him, the sub-divisional officer may allow or reject his claim as he think fit after inquiry. साथियों, सेक्शन 1151 में क्या था? एसीट की डेफिनेशन थी कि किसी के पास कोई जमीन है और वो व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, तो उसके बाद सेक्शन 2 में क्या होता है? सब डिविजनल ऑफिसर उस जमीन को अपने पोजीशन में, अपने कब्जे में ले लेता है और उस जमीन को लीज के लिए दे देता है. ये था फर्स्ट और सेकंड में. अब थर्ड में क्या है? थर्ड में यदि कोई उत्तराधिकारी, समय क्या है? विद इन द 3 years, यदि 3 साल के अंदर कोई उत्तराधिकारी या वो ये कहता है कि मेरा हक है, वो आ जाता है और
एसडीओ को यानी सब डिविजनल ऑफिसर को एप्लीकेशन लगाता है, फिर सब डिविजनल ऑफिसर इंक्वायरी करता है। यदि इंक्वायरी में उसको ठीक नहीं लगता, वो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या है, अब उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो वो पार्टी दुखी हो गई, वो क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1154 में अब सब सेक्शन 4 आ गया। 4.4 सेक्शन, देखो 3.3 थर्ड सेक्शन, ऐसे ही मैं ये पॉइंट भी वही और सेक्शन भी वही लिखता जा रहा हूं, बहुत सिमिलरिटी। अब सेक्शन 4 में क्या है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर रिजेक्टेड हिज क्लेम अंडर सेक्शन 3 में एसडीओ ने जो ऑर्डर कैंसिल किया था उससे दुखी होकर वो व्यक्ति अब क्या करता है, वो में फाइल ए शूट, वो अपना केस डाल देता है। किस का कहां डालता है, कोर्ट में केस डालता है, और कौन से सेक्शन के अंडर, एसएस ये 144 सेक्शन 114, इस सेक्शन के अंडर वो केस डाल देता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। यानी जब एसडीओ ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की उसके 1 साल के अंदर वो दुखी पार्टी, वो एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाती है और सेक्शन 144 के अंतर्गत वो केस डाल देती है कि इस जमीन पर मेरा हक है और एसडीओ ने मेरी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू, अब देखो 5वां पॉइंट सेक्शन भी वही, ये सब सेक्शन भी 5, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 5 द एसडीओ शैल कंटिन्यू टू लीज आउट द लैंड इन अकॉर्डेंस विद दी। अब जो ये सेक्शन 1 में 2 में जो उसको मिली थी जो जमीन, और 4 में जिसने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, 4 में वो उसमें कोर्ट में चला गया, तब तक जो टाइम पीरियड है उसमें एसडीओ उस जमीन को लीज पर देता रहेगा, क्योंकि जमीन तो उसी के पास है ना। अब वो पार्टी कोर्ट में चली गई सेक्शन 4 के, सब सेक्शन 4 के अंडर, तब तक एसडीओ के पास जमीन है और वो उस जमीन को लीज पर कंटिन्यूसली दे रहा है। अब मैं 6th पॉइंट लेता हूं। साथियों, अब 5वें पॉइंट में जैसे मैंने बताया कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो वो कोर्ट में चला गया, उसने शूट डाल दिया कि मेरा इस जमीन पर राइट है। अब 6ठे पॉइंट में क्या है, इफ ही डज नॉट फाइल द शूट, सपोज करो 1 सेकंड के लिए कि वो शूट नहीं डालता है इन अकॉर्डेंस विद दी सेक्शन 115(4) और शूट फाइल इज फाइनली डिसमिस। देखो 2 कंडीशन होंगी ना, या तो वो शूट फाइल नहीं करेगा या वो करेगा। यदि शूट फाइल नहीं किया तो फिर कोई बात ही नहीं, और यदि उसने शूट फाइल किया है और यदि शूट फाइल करने के बाद यदि उसका शूट डिसमिस हो गया तो जमीन तो अभी एसडीओ के पास ही रही ना, उसी के पास है, तब तक क्यों कोई लेने वाला आया ही नहीं, आया था तो उसने या तो शूट डाला नहीं या उसका रिजेक्ट हो गया, खारिज हो गया। देन द लैंड शैल बी कंसीडर्ड। उसके बाद क्या होता, देखो इसमें यहां एक बात बताऊंगा, जब ये हो जाता कोई नहीं उसका जमीन का लेने वाला रहा तो फिर क्या होता है, कलेक्टर यानी वो सब डिविजनल ऑफिसर कब तक रखेगा जमीन अपने पास, फिर वो जमीन ग्राम पंचायत में या लोकल अथॉरिटी के अंदर वेस्ट हो जाती है, यानी उसके अंडर वो चली जाती है। कौन से सेक्शन में, मैंने बताया था आपको, इस सेक्शन को याद रखना, सेक्शन 59। ग्राम पंचायत की जमीन इसी के अंडर जाती है, इसी के अंडर रहती है और इसी के सेक्शन से वो वहां से निकलती है, किसी के पास लीज पर जाती है। तब ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी का सेक्शन है। तब वो जमीन कहां चली गई, द लैंड शैल बी कंसिडर टू हैव बीन वेस्टेड इन द ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी। अब उस जमीन का राइट वहां जाने का है, ग्राम पंचायत में या लोकल अथॉरिटी में जाएगी अंडर दिस सेक्शन।
कब से जाएगी? विद इफेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डेट. A, where no claimant appears from the date of expiry of the 3 years period according to section 1153. यदि 3 साल में कोई क्लेमेंट नहीं आता है तब भी ग्राम सभा में जाएगी, ग्राम पंचायत में जाएगी. Where the claimant does not file a suit for declaration from the date of expiry of 1 year period according to section 115. जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी एसडीओ ने, यदि वो केस फाइल नहीं करता है तो उसके विद इन 1 ईयर, 1 ईयर तक उसका इंतजार करें, उसके बाद उसकी वो जमीन एसडीओ ग्राम पंचायत में वेस्ट कर देगा. या थर्ड, वेयर द सूट फाइल बाय द क्लेमेंट अंडर सेक्शन 114 इज फाइनली डिसमिस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच फाइनली डिसमिस्ड. यानी जब उसका, यदि उसने शूट डाला है और शूट उसका डिसमिस हो गया, उस डेट से ही वो जमीन ग्राम पंचायत में चली जाएगी या लोकल अथॉरिटी में चली जाएगी. कौन से सेक्शन के अंडर? 59 सेक्शन के अंडर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. माय डियर फ्रेंड्स, द लास्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1151 of the above new code, where any claimant succeed in any claim under section 1153 or in any suit filed under section 1154, he shall, in spite of anything contained in any law for the time being in force, be entitled to possession of the land and the rent realized from the lessee after deducting all areas of land revenue due in respect of such land and the expenses of its management. साथियों, जैसे मैंने बताया कि अंडर सेक्शन 114 जब उसकी एप्लीकेशन एसडीओ ने रिजेक्ट कर दी, उसे कोर्ट में जाने का राइट मिल गया. वो कोर्ट में गया. कोर्ट में जाने के बाद दो बातें हो सकती हैं, या तो वो सक्सेस हो जाए या उसकी या वो शूट के अंदर फेल हो जाए या उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए. अब क्या है, यदि उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो जैसे मैंने इस पीछे बताया कि उसकी एप्लीकेशन सपोज करो डिसमिस हो जाती है, तो फिर वो जमीन एसडीओ के पास नहीं रहती, फिर वो ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी में सेक्शन, कौन सा सेक्शन मैंने बताया था? 59 सेक्शन 59 के अंडर वो जमीन ग्राम पंचायत में चली जाती है. ये तो सारा शुरू से लेकर आखिर तक ये प्रोसीजर हो गया. लेकिन एक सेकंड आप मान लीजिए कि वो यदि केस में जीत जाता है, कौन से सेक्शन में? 1154 में वो कि उसमें गया था कोर्ट के अंदर, और या इससे पहले क्या था, सेक्शन 1153 में यदि उसका क्लेम जो एसडीओ ने रिजेक्ट किया था वो वहां भी सेलेक्ट हो जाता है. देखो, जीतने के कारण उसके दो जगह, सेक्शन 1153 में यहां तो उसे एसडीओ उसके क्लेम को सिलेक्ट कर सकता है, और दूसरा जीतने का कारण कहां है? सेक्शन 1154 में कोर्ट में जाए वहां पर भी वो जीत सकता है. यहां दोनों जगह वो पहले हार गया था, तो वो जमीन चली गई ग्राम सभा और लोकल अथॉरिटी में, ग्राम पंचायत में, सेक्शन अंडर 59 के तहत. अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना कि इनमें जीत जाए. सपोज करो यहां इससे जीत गया या इससे जीत गया, तो उसका जमीन पर हक तो बन गया, राइट बन गया. कैसे? इन एनी सूट फाइल्ड अंडर सेक्शन दिस he shall, in spite of anything contained in any law for the time being in force, be entitled to possession of the land. यदि सेक्शन 1154 में कोर्ट में वो जीत जाता है तो उसका तो जमीन पर पोजेशन का हक बन जाता है, उसे उस जमीन का पोजेशन मिलता है. किन कंडीशन में? रेंट, जितना भी
जितने पीरियड का एसडीओ ने रेंट लिया, लीज पे दी ना, वो उसका रेंट लिया वो सारा उसको देना पड़ेगा। लेकिन जितना रेवेन्यू उस जमीन का बना वो काट करके देना पड़ेगा, और जितने एक्सपेंसेस उसके मेंटेनेंस पे हुए जमीन के वो भी काट कर देने पड़ेंगे। फिर उस जमीन को उसको हैंड ओवर कर देंगे जो केस में जीत गया, जिसका राइट बनता था। साथियों, ये था पूरा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक you will get this question in examination 100%. So in the last, my dear friends, मेरी वही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल का नाम मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस मैं आपसे यही चाहता हूं। लास्ट में अगेन थैंक्स टू यू।